सेगमेंट में हम कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा करेंगे कि सस्ता तरीका इलाज पर भी जो है वो बात की जाए। हमारी दादी और नानी घरेलू नुस्खों से बड़ी बड़ी बीमारियों का चुटकियों में इलाज कर देती थी, जिसे हम दादी माँ के टोटके या आजकल के दौर में फहीम हम लोग ये सोचते हैं कि ये बस बातें हैं, हाँ कुछ नहीं होने वाला, लेकिन नहीं, अभी भी कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, जो सिर्फ हर्बल जितनी भी जड़ी बूटियां हैं या फिर घरेलू टोटकों से बिल्कुल ठीक रहते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है और बहुत सारी बीमारियां उससे दुरुस्त भी हो जाती हैं, सही भी हो जाती हैं। अभी हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करने से पहले मैं ये भी बताते चलूं कि ऐसे बहुत से टोटके हैं जो मैं भी इस्तेमाल करता हूं और उससे सही भी हो जाता है। जैसे गले के लिए जो है वो आपने शहद और काली मिर्चों का इस्तेमाल कर लिया, पर मैं चाहूँगा कि हमारे साथ ये खुशनसीबी है कि आज डॉक्टर नसाका मौजूद हैं, पाकिस्तान के जाने माने इंटरनेशनली जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं हर्बलिस्ट। उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अरे डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये सस्ता और मौसर तरीका है इलाज का, आयुर्वेद जिसको जो है कहा जाता था पार्टीशन से पहले, और अब जो है वो हम इसे कहते हैं कि जी जड़ी बूटियों से इलाज होना मुमकिन है। क्योंकि आयुर्वेद हिंदी का लफ्ज़ है तो हम में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नहीं जी जिसमें हिंदी आ गई है वो तो हमारे लिए है ही नहीं। तो अब ज़रा इसकी थोड़ी सी जो है मैं चाहूँगा वजाहत आप करें। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने बोल्ड टीवी में बुलाया। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बोल्ड टीवी का भी, कि लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा आगाही हो। आपने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले ये थी, ये नहीं, मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से जड़ी बूटी बोला करती थी, जड़ी बूटी बोला करती थी। मैं इस समझती दवा में हज़रत हकीम लुकमान ने उनकी दवा दी है। तो आज की जड़ी बूटी नहीं है, जड़ी बूटी तो बहुत पहले की है। ये आज एलोपैथिक आया, इससे पहले क्या था? यही चीज़ जड़ी बूटियाँ ही थी और उससे इलाज कर रहे हैं और आज भी कर रहा हूँ मैं। तो ये उससे कैसा भी मर्ज हो जिसका दुनिया में इलाज नहीं है, हर्बल में उसका इलाज मौजूद है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला की शान है कि कुदरती तौर पे। एक मिनट सर, मैं सिर्फ एक डॉक्टर साहब से, क्योंकि मुझे बड़ी जुस्तरू हो रही है इसका जवाब जानने की। जैसे नेगलेरिया आजकल एक ऐसी बीमारी निकली हुई है जो कि जानलेवा मर्ज है और ये नाक के जरिए आपके दिमाग में जाता है और दिमाग को खा जाता है ये कीड़ा। इसके लिए क्या इलाज मौजूद है? बहुत अच्छा सवाल किया, ये तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है। इसके लिए एक आयुर्वेदिक में हम एक ड्रॉप बनाते हैं, उसको बॉईल करके उसको एक्सट्रैक्ट करके तेल में करके डालते हैं, सरसों के तेल में डालते हैं तो वो कीड़ा मर जाता है। कौन सी जड़ी बूटी है जिसका तेल बनाते हैं? ये तिजारत हो जाएगी। अगर मैं बताऊंगा तो लोग तिजारत। आप तो सदके जारिया समझ के बता देना। नहीं, सदके जारिया नहीं, मैं तो सदके जारिया समझ के बताऊंगा, मगर लोग इससे तिजारत करते हैं, मैं इसलिए नहीं बताना चाहता। शायद किसी का भला भी हो जाए डॉक्टर साहब। मेरे पास तो है जड़ी बूटी, मैं तो दे रहा हूँ। अच्छा, आप चाह रहे हैं आपका ही भला हो? जाहिर बात तो मुझे मालूम, मेरे बात जो है, मेरी बेटी को मैंने अपने साथ बिठा लाया है कि बेटा ये सीख लो, और उनको भी ये कहा कि इसमें 1 रुपया नहीं कमाना, फी सबीलिल्लाह मैं लोगों को बांट रहा हूँ और बांटता रहूँगा जब तक मैंने इसी उस पर अपने घरदार गाड़ियाँ सब बेच दी, डिफेंस का घर, PCHS का बंगला, यानी इसका इलाज मौजूद है और आपके पास है मौजूद। बिल्कुल। लोग कितने दिन के अंदर ये इसका जो है वो इलाज, क्योंकि इसके तो सिम्टम्स ही जो है वो 6ठे दिन आते हैं और 7वें दिन इंतकाल हो जाता है। जैसे आपको सिम्टम इसको बुखार लगे तो फौरन उसे देख लीजिए कि अगर सर में दर्द हो रहा, बुखार लगे तो इसका मतलब वो ड्रॉप डाल दीजिए। क्योंकि उनको होता है जो स्विमिंग वगैरह करते हैं जिसमें बैक्टीरिया और इस किस्म वाटर स्पोर्ट्स इन्वॉल्वमेंट, बिल्कुल ऐसा ही है, पैदा हो जाते हैं। वजू करने पर भी कह दिया गया गवर्नमेंट की जानिब से कि एहतियात करें। बिल्कुल एहतियात करना चाहिए। सही। सारिश आपका सवाल था? मेरा सवाल आपसे डॉक्टर साहब ये था कि क्या वजह है कि लोग अब ये जड़ी बूटियों के इलाज से दूर होते जा रहे हैं? ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ कर लेंगे खाने वाली, कि जनाब अंडा भी मिले तो ऑर्गेनिक मिले, और अगर सत्तू भी पी रहे हैं तो ऑर्गेनिक मिले, लेकिन दवाओं की जहाँ बात आएगी तो जनाब को ऐसा स्पेशलिस्ट होना चाहिए जो बिल्कुल हाई फाई हो, उसके पास जाएं और जो ट्रीटमेंट वो कहेगा 5000 की दवा देगा वो भी खाएंगे, लेकिन घर के नुस्खों से दूर रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये अभी एलोपैथिक अभी आया, 100 साल से ज़्यादा की इसकी उम्र नहीं है। बिल्कुल सही फरमा। मेरी 96 है, 100 साल की ज़्यादा की उम्र नहीं है इसकी, मगर इतना छा गया है कि लोग उसी पर बिलीव करते हैं और एलोपैथिक पे जाते हैं और इसमें हर्बल को अवॉइड करते हैं। ये लोगों का है। हमारे पास भी आते तो मैं बोलता जब डॉक्टर दुनिया के जवाब दें, जब मेरे पास आ जाना, जब आपके डॉक्टर जिस पर आपको बिलीव है उनको जब जवाब दें, जब आप आए तो मेरे से
अपना घर यूं। मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। वक्त गुजर, उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी, पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की, लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत, बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।